नमस्कार दर्शकों। राजधानी दिल्ली में निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। एमसीडी चुनाव में 3 पार्टियां प्रमुख रूप से अपना दम दिखा रही हैं। राजधानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी, एमसीडी पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस। आज हमारी टीम आकर पहुंची दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में, और कालकाजी क्षेत्र में वार्ड 175 से भारतीय जनता पार्टी की योगिता सिंह से हमने एक मुलाकात की चलते चलते, और जानना चाहा कि आखिर वो किस प्रकार से चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। हमने कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की। योगिता सिंह के मुकाबले पर आम आदमी पार्टी से शिवानी चौहान उनका मुकाबला कर रही हैं। कांग्रेस की ओर से नरेंद्र कौर कैप्टन अपना दम दिखा रहे हैं। साथ ही योगिता सिंह के विषय में बताते चले, योगिता सिंह भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी हैं और काफ़ी लंबे अरसे से सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं। हमने क्षेत्र का दौरा किया और उनके विचार जाने। बहुत से आरोप प्रत्यारोपों के बाद योगिता सिंह ने अपनी जीत का दावा पेश किया। साथ ही उन्होंने वायदे भी किए कि जनता के लिए वो क्या करेंगे। हमने कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की, राहगीरों से बात की। काफ़ी दिलचस्प रहा बातचीत करना। आइए देखते हैं अपनी खास रिपोर्ट में कालकाजी वार्ड 175। ज़्यादा प्रचार किस तरीके से होगा आपका? देखिए, मैं कालकाजी की जनता का साधुवाद करती हूँ कि मैं जब से प्रचार में आई और उन्होंने मुझे भरपूर प्यार और स्नेह दिया, ये मेरा वादा है कालकाजी के, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि मैं कालकाजी को भारत की सबसे सुंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगी। जैसे लोग इंदौर शहर की बात करते हैं, आने वाले समय में लोग कालकाजी की बात करेंगे। किन मुद्दों के लेके आप चुनावी मैदान में उतरी हैं? सर, मुद्दे बहुत सारे हैं। यहाँ पर सफाई, पार्किंग, इंक्रोचमेंट और सीनियर सिटीज़न, मुझे बच्चों के लिए भी कुछ करना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की विचारधारा पे चलती है। सबका साथ और सबका विकास, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो पार्कों की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, या बुज़ुर्गों के लिए, या फिर मैं जो क्लस्टर में लोग रहते हैं, मैं कोशिश करूंगी मैं जल्दी ही एमसीडी के माध्यम से एक जन रसोई खोलूंगी ताकि जो गरीब लोग हैं उनको बगल में ही गोविंदपुरी में जहां झुग्गी वहीं मकान प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है। हम भविष्य में जल्दी ही जो हमारे कालकाजी क्षेत्र के निवासी हैं उनको भी वो सेवा प्रदान करेंगे। और कोविड में भी हमारे यहाँ पर कालकाजी के अंदर पूर्णिमा सेठी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 100 बेड का कोविड सेंटर चला। उस सेंटर के बाहर हमने चाहे मास्क थे, सैनिटाइज़र थे, स्टीमर्स थे, चाहे फिर सूखा राशन या पका हुआ भोजन। जो मुकाबले पे आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली सरकार में काबिज है। आपको लगता है कि उनके पास क्योंकि बहुमत है दिल्ली सरकार में और एमसीडी में वो आना चाहते हैं, वो कूड़े के ढेर दिखाते हैं, तो आप किस तरीके से उनका मुकाबला करेंगे? सर, कूड़े का ढेर उनके दिखाने से क्या होता है? आप यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर जाइए, ओखला में हमने कूड़े को ख़त्म करने का जो प्लांट लगाया है, एमसीडी ने पिछले 7 साल से कूड़े को कंप्रेस्ड किया। मुझे बताइए कि वो किसने किया? उनके कहने से कुछ नहीं होगा। आम जनमानस को आप 7 तारीख को देखिएगा, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और ये झाड़ू अब जब बिखरेगी ना, झाड़ू जब बिखर जाती है फिर कभी इकट्ठी नहीं होती। एक तरफ एक बच्ची है और दूसरी तरफ मैं, वो जिसने संगठन में 17 साल काम किया है। अनुभव के आधार पे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे जो सिखाया है, मैं कालकाजी की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को विकास का मॉडल दूंगी। आप कांग्रेस की बात करिए तो जिस आम आदमी ने ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे,
वो उनके आधे से ज़्यादा मंत्री आज जेल के अंदर हैं। और दूसरी बात, जो वीआईपी कल्चर की बात करते थे कि हम वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, मुझे बताइए कि आज केजरीवाल और उनके सारे एमएलए और सारे मंत्री कौन से कल्चर में जी रहे हैं? क्या वो आम आदमी पार्टी का कल्चर था? आम आदमी पार्टी ने अन्ना जी को भी, उन्होंने तो अन्ना जी को भी बेच डाला। और शराब, सबसे ज़्यादा खराब बात, शराब की नीति जो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, उन्होंने वो नीति को वापस लिया। आज आप देखिए कालका जी में कितने ठेके खुल गए हैं। यहाँ के युवा पीढ़ी को वो क्या दे रहे हैं? स्कूल कॉलेज कोई नहीं दिया। 500 स्कूल खोलने की बात करी और कॉलेज खोलने की बात करी। मुझे बताइए कि कालका जी विधानसभा में कौन सा कॉलेज? कालका जी विधानसभा में तो नहीं, मुझे तो साउथ दिल्ली लोकसभा में भी कोई कॉलेज खुला नजर नहीं आता। मैडम, आप प्रधान दिल्ली की अध्यक्ष भी हैं, महिलाओं का प्रतिनिधि भी कर रही हैं, तो इस वार्ड को लेके प्रायोरिटी क्या है महिलाओं के लिए आपकी? सर, मैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाऊंगी। उसके लिए मैंने पहले ही, जब अध्यक्ष रहते हुए, मैंने कालका जी की 100 महिलाओं को सिलाई मशीन दी, नॉर्मल मशीन नहीं, पैडल वाली, ताकि 2 चीज़ों पे काम कर रही हूँ। एक तो महिलाओं को आत्मनिर्भर कर रही हूँ, उसके साथ साथ प्लास्टिक को भी खत्म करने के लिए थैले का मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी योगिता सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार का, जो कि इस समय पूर्ण बहुमत की सरकार में, उनका कैसे मुकाबला करेंगे। सर, अगर वो दिल्ली की सरकार में है तो हम तो सेंटर में हैं। सेंटर में मोदी जी के पास विजन है। आम आदमी पार्टी ने जिस दिल्ली को सिंगापुर बनाने की बात कही थी, उस दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए। मैंने नॉमिनेशन भी पैदल भरा और ये देखा कि मुझे कितनी बार नीचे झुक के देखना पड़ रहा है कि सड़क में सड़क है कि गड्ढे। इतनी बुरी हालत है दिल्ली की कि आम जनता आने वाली 7 तारीख को इस आम आदमी पार्टी सरकार को कैसे वाइंड अप करेगी। दिल्ली में हम ही सरकार बनाएंगे। बीजेपी पहले भी पूर्ण बहुमत में थी और कल भी रही। तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाजपा हमें फंसाने का प्रयास कर रही है। और अभी एक बात भी कही कि केजरीवाल जी की हत्या करवा सकती है भाजपा। मनीष सिसोदिया जी का बयान है, उस पर आपका क्या कहना है? सर, वो ना विज्ञापन की सरकार है। 4 स्कूल बनाए, पूरे विश्व में गाना गाया। 4 सड़कें नहीं बनाई, आतिशी जी ने 1 सड़क बनाई है। 1 सड़क और 8.5 लाख के होर्डिंग लगाए थे क्षेत्र में। और मुझे बताइए कि कालका जी में कौन सा ऐसा विकास आपको नज़र आ रहा है? और इन्होंने एमसीडी को भी काम करने के लिए हमारे कॉरपोरेटर्स को पैसा नहीं दिया, क्योंकि जब शीला जी को 15 साल पहले लगा कि उनकी सरकार चली जाएगी, उन्होंने कॉरपोरेशन को 3 हिस्सों में बांट दिया और पैसा देने का अधिकार जो है वो दिल्ली सरकार के पास रखा। उसके कारण कॉरपोरेशन को पैसा नहीं मिला, कॉरपोरेशन भी काम नहीं कर पाई, उन्होंने खुद भी काम नहीं किया। मुझे बताइए ना, जिस सिंगापुर की बात वो करते हैं, आपको पूरी दिल्ली में कोई अनुभव नजर आया? क्या आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जाता है कि मजबूत प्रत्याशी आपके मुकाबले पर है और आम आदमी पार्टी की सत्ता है, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? सर, मेरे पास मोदी जी जैसा नेता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कभी चुनाव नहीं लड़ता, उसका कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। और मेरा कार्यकर्ता इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है, किसी पार्टी के पास कोई कैडर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कैडर। आप ये देख रहे हैं कि योगिता सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने तमाम बातों का खुलासा किया और साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि भारी बहुमत से वो जीतने जा रही हैं। कांग्रेस के कार्यों को उन्होंने नकारा, साथ ही आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि एमसीडी में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है तो नहीं। दक्षिण दिल्ली से मैं अजीत। योगिता सिंह भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के ने तो अपने बारे में तमाम तरह के वादे प्रकट किए,
यहाँ पे कुछ जो लोग मौके पे मौजूद हैं, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं उनका क्या कहना है। एक महिला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रितिका बनर्जी है, मैं कालका जी से बिलोंग करती हूँ, यहाँ रहती अच्छा, हूँ। आपको लगता है कि ये जो योगिता सिंह जो कह रही हैं, इनके जीत के दावे के पीछे कितनी सच्चाई है? क्या वे जीत जाएंगी? 90% पूरा है जीतने का। अच्छा काम करके दिखाएंगे तो जरूर जीतेंगे। आज की डेट में जो भी काम अच्छा करता है वही जीतता है, आपको पता है। आपको और लगता है हमारा बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत जाएगी, योगिता सिंह जीत जाएंगे? 100% आपको यकीन है पूरा? बिल्कुल। जो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, आपको उनके बारे में कुछ बोलना है? वो भी तो मैदान में है। वो भी है, वो अपना ये पे है, हम अपना देखिए जो भी हम लोग पब्लिक है, हम जो भी अच्छा काम करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। तो बीजेपी की तरफ आपका विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, मोदी जी पे विश्वास है? बिल्कुल मोदी जी पे वोट मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं, योगिता सिंह के नाम पे? मोदी जी की। मोदी जी के नाम पे। तो तमाम दावों के बाद में हमने मौके पे देखा कि जो लोग हैं वो आज भी मोदी के जादू को किसी भी तरीके से कम तर नहीं आंक रहे हैं। हमें मिल गई हैं और हम इनसे भी जानते हैं योगिता सिंह के बारे में। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रत्ना अरोड़ा है, मैं यहीं कालका जी में थोड़ा रहती तेज हूँ। बोलेंगे। मैं रत्ना अरोड़ा यहीं कालका जी में रहती हूँ। रत्ना जी, योगिता जी हैं, मोदी जी हैं और एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, कौन बेटर लग रहा है? आप बताइए, मेरे विचार से तो सिर्फ मोदी जी और उनके जितने भी प्रत्याशी हैं उनके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता। योगिता जी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, काफ़ी टाइम से वो इस क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही हैं। सुधार कैंप, सर्वोदय कैंप, जितने भी कैंप हैं उनमें आप महिलाओं को जाके सक्षम बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कई सिलाई मशीनें बांटी उन्होंने, उनसे थैले बना रही हैं ताकि पॉलिथीन, नो टू पॉलिथीन का जो मोदी जी का विचार है उसको वो आगे बढ़ा सके। इस चीज़ से मैं उनके बहुत खुश हूँ। पॉलिथीन से कितना पोल्यूशन होता है, उस चीज़ पे मोदी जी का जो सोच है उसको वो आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने 200 महिलाओं को सिलाई मशीन दी, उसके साथ उनको कपड़े दिए ताकि वो सिल के उनको दे सकें और वो उसके एवज में उनको पैसे भी देती हैं और काफ़ी सुधार के काम करती हैं। अच्छी महिला हैं और एक महिला होके तो मैं महिला को आपकी बातचीत से तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कामयाब हो जाएगी? बिल्कुल होनी चाहिए। मोदी किसके नाम पे देंगे? मोदी जी के नाम पे, केजरीवाल जी के नाम पे या बीजेपी के नाम पे? अच्छा, बीजेपी के नाम से। बीजेपी के नाम से। हाँ, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत ही बुरा हाल कर रखा दिल्ली का। सारे रोहिंग्या बसे पड़े, हमें खतरा। ये देखिए, ये लोग रुक रुक के हमें बात करें जी। क्या बात करें? आप क्या कह रहे थे कि क्या काम नहीं होगा? काम नहीं, उन्होंने दिल्ली खतरे में डाल दी। किसने? ये बहुत ज्यादा। किसने? किसने? केजरीवाल जी ने। केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा करके कर दिया। तो ये अचानक से बाजार में हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे और ये बुजुर्ग महिला आई और उन्होंने आके, कोई भी नहीं लेगा, कोई पढ़ा लिखा लोग साथ नहीं दे ज्यादा, क्योंकि हमारे तो इधर का बेड़ा करके कर दिया। तो ये अचानक से बाजार में हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे और ये बुजुर्ग महिला आई और उन्होंने आके, कोई भी नहीं लेगा, कोई पढ़ा लिखा लोग साथ नहीं दे ज्यादा, क्योंकि हमारे तो इधर से कोई देने वाला नहीं है। तो ये देखिए, जहाँ एक तरफ केजरीवाल जी का दावा किया जा रहा था कि एमसीडी में फिर केजरीवाल, देश नीचे न डाल दिया। आज हमारा देश मोदी ने देखो क्या उठा तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो जनता आने वाले समय में जनता निर्धारित करेगी कि दिल्ली में फिर से केजरीवाल या वापस भाजपा। हम टैक्स हम देते हैं, हमारा टैक्स का पैसा जाता कहीं और है, हम खुल के नहीं कहना चाहते। अगर वो टैक्स है, अगर वो टैक्स का पैसा, अगर टैक्स का पैसा केजरीवाल अगर टैक्स का पैसा मस्जिदों में दे रहा है तो मंदिरों में भी दे, गुरुद्वारे में भी दे। मोदी जी ठीक है कि मोदी जी बहुत अच्छा। मोदी जी अच्छा। हाँ, तो देखिए, मोदी समर्थक और लगता है कि मोदी मैजिक है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब देखना ये होगा कि मोदी मैजिक आखिर कब तक चलेगा और मोदी मैजिक के सहारे अभी भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में आ चुकी है। फिलहाल दक्षिण दिल्ली कालका जी से मैं अजीत कुमार। भैया क्या नाम है तुम्हारा? अमरजीत कुमार। कहाँ रहते हो? कालका जी में चुनाव चल रहा है निगम का यहाँ पर, कट्टर भ्रष्टाचारी। क्या लगता है तुम्हें, कौन सा उम्मीदवार आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर? देखिए, कालका जी की अगर मुख्य मुद्दा की बात करें, करीब 15 साल एमसीडी में बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन कमोबेश
बाकी के तुलना में कालकाजी बेहतर रहा, क्योंकि कालकाजी में पहले के सफाई के तुलना में बेहतर इस बार का सफाई रहा। और जहाँ तक वर्तमान में चुनावी मुद्दे की बात करें तो चुनावी मुद्दे में कांग्रेस और आप इसमें ज़मीनी स्तर पे दिख नहीं रही है। आपके इलाके में क्या लगता है बीजेपी का क्या माहौल है? देखिए बीजेपी का मान, जब आप सत्ता में 15 साल रहते तो एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है बनना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी बीजेपी कम बहुमत से जीती, लेकिन बीजेपी कालकाजी में वार्ड, और आमतौर पर बीजेपी कालकाजी वार्ड को बीजेपी डोमिनेट ही माना जाता है। नहीं, 13 नंबर। क्या नाम है तेरा? अंकित। अंकित भाई, यहाँ चुनाव चल रहा है, निगम पार्षद का चुनाव चल रहा है, निगम का क्या देखते हो, क्या माहौल है? कांग्रेस, भाजपा, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, क्या लगता है तुम्हें? गोविंदपुरी से तो बीजेपी का लग रहा है। बहुत बीजेपी का लग रहा है माहौल। और वो क्या नाम, आम आदमी पार्टी का जोर क्या है? दोनों की टक्कर होने वाली है। दोनों का। क्या लगता है तुझे, सफाई व्यवस्था क्या अच्छी लगती है? सफाई सही चल रही है अभी तो यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, ठीक।